11वां रुद्र अवतार है। शिव जी का 11वां रुद्र अवतार है। मारता जहान आज ऊंची जयकार है। मारता जहान आज ऊंची जयकार। हम चाहते भारत में अब अली की नहीं बजरंग बली की चले। इसलिए मेरे पागलों, तुम तैयार हो जाओ और हम सब हिंदू। इसलिए हमारा मानना है, हनुमान जी ने चुना ही हमें इसलिए है कि हर हाल में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बस हमारी प्रार्थना है, तुम हमारा साथ वर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और दूसरी बात, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम भगवान नहीं है, हम महात्मा भी नहीं है, लेकिन हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि तुम्हें दर दर दरबारों में नहीं भटकने देंगे। और जाओ, जिंदगी भर तुम बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहो। खूब दूधो नहाओ, पूतो फलो। भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे। जय भगवान श्री बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार आस्था का केंद्र है, जहाँ साक्षात श्री हनुमान जी विराजमान है। कलयुग के राजा श्री वीर बजरंग बली स्वयंभू रूप में विराजमान है। परम पूज्य श्री दादा गुरु और सन्यासी बाबा की ये तपोस्थली है। विगत 3 पीढ़ियों से बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार लग रहा है। लाखों लोग हर महीने बागेश्वर धाम पर अर्जी लगाने आते हैं, पेशी करने आते हैं। और जो भी भक्त यहाँ पर 21 पेशी करता है, नियम का पालन करता है, तो आज तक का इतिहास है, कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं गया। तुम भी नहीं जाओगे। चाहे रोग हो, बाधा हो, संकट हो गए, पीड़ा हो गए, चाहे जो दिक्कत हो गए। और एक और, आज श्री सन्यासी बाबा ने प्रेरणा दी कि अब चाहे जो हो गए, भले ही 1 सेकंड हो गए, पर 21 पेशी के अंतर्गत आप हमसे भी मिल पाओगे। नियम प्रारंभ कर दे, परहेज कर दे, करना शुरू कर दे और ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दे। और जाओ, हमें और तुम्हें बालाजी नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन बालाजी को सब कुछ सुनाई पड़ता है और दिखाई पड़ता है। जो बालाजी पर्चा लिखवाते हैं, तुम्हारे बारे में हमें बताते हैं, तुम जो जो विचार करते हो, जो हमें प्रेरणा देते हैं श्री सन्यासी बाबा, वो तुम्हारी विपत्ति की भी प्रेरणा देते हैं। और तुम चिंता ना करो, अब आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्याएं हमारे बागेश्वर बालाजी की है। हमारा तो ये कहना है और सच कहना है, कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी का धाम इसलिए प्रकट हुआ है, बागेश्वर बालाजी इसलिए प्रकट हुए हैं कि बहुत तांत्रिकों के चक्करों में लोग रुपया बर्बाद कर देते थे। जगह जगह जाकर के पाखंड के चक्कर में पड़ करके अपनी आस्था और भरोसे को तोड़ लेते थे, जगह जगह माथा पटकते थे। हमारा मानना है, कलयुग में ऐसे लोगों की सहायता के लिए ही बागेश्वर हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ है। और इस कलिकाल में लोग कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगता है। ए माता जी, या तो वहीं बैठ जाओ या निकल जाओ। हाँ, निकलवा दो बेटा, निकलवा दो, उस वाले गेट से निकलवा दो। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। बागेश्वर धाम की। हाँ, यहाँ एक कमी है, साधन नहीं है, पानी की ठीक व्यवस्था नहीं, रुकने की नहीं, जितनी है बनाते जा रहे हैं। लेकिन एक बात बोले, साधन नहीं है तो क्या हुआ, साधना है, कोशिश है। हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगे हैं, आप लोगों को असुविधा ना हो गए, खूब बनवा रहे, लेकिन जितना बनवाऊ कम पड़ जाता आगे को लोग। पहले हम एक कमरा में रहते थे, हमने बड़ा हॉल बनवाया, उसमें 100-150 लोग बैठ जाते थे, वो कम पड़ गया, हमने बड़ा हॉल बनवा था, उसमें 200-250 लोग बैठ जाते थे, वो कम पड़ गया, हमने जो 12 बनवाओ, इसमें 1500-2000 लोग बैठ जाते, जो कम पड़ गया, अब सीधे हमने खुले ही में ठोक दो। आओ आओ, अब कम पड़ता ही है, कौन बनवाए, कौन आपस में पड़े। आगे को लोग लाखों रुपया लग गए, इतने में हमारी जिंदगी कट जाने।
और वे है खंडा लगे कोनो काम है नहीं आ रहा भीतर चिरंगिया बोल रही। वहां पे तो महात्मा भर बैठा थे, कछु बीमार बैठ जा, बाकी बस गलो है। लेकिन चिंता मत करो, हम एक तुम्हें वचन देते हैं, एक न एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे। तो तुम्हारी अर्जी भी लगाएंगे। देखो हम तो इंसान है, भगवान नहीं है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि चलो हम मशीन आए तो गुरुजी है चार्ज कर दो फिर बैठा है, ऐसा तो है नहीं है। तो हम इंसान ही, हमारा भी अब बुढ़ापा आ गया, रातों दिन लगातार जाग रहे, सो नहीं रहे, खा नहीं पी पा रहे। किसके लिए? तुम्हारे लिए। हम चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में संकट ना रहे, हम चाहते हैं तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े, हम चाहते हैं तुम मजाक ना बनो, हम चाहते हैं कि कोई तुम्हारा मजाक ना उड़ाए, हम चाहते हैं तुम्हें तांत्रिकों के चक्रों में ना पड़ना पड़े, हम चाहते हैं भारत में अब अली की नहीं बजरंग बली की चले। और इसलिए मेरे पागलों, तुम तैयार हो जाओ और हम सब हिंदू। इसलिए हमने, हमारा मानना है, हनुमान जी ने चुना ही हमें इसलिए है कि हर हाल में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बस हमारी प्रार्थना है, तुम हमारा साथ वर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और दूसरी बात, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम भगवान नहीं है, हम महात्मा भी नहीं है, लेकिन हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि तुम्हें दर दर दरबारों में नहीं भटकने देंगे और तुम्हें बागेश्वर धाम भी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम तुम्हें इतनी चेतना देंगे, इतना बल देंगे कि तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे घर बैठे ठीक होने लगेंगी और घर पर ही बागेश्वर धाम हो जाएगा। और एक बात बोले, देखो पर्चा बनने से चमत्कार नहीं होना है। पर्चा क्या? अब तुम इतने बदमाश हो, क्या बताएं? अच्छा देखो, तुम्हारी बात हम तुमको बता देते हो, तुम ताली पीटते हो, तुम्हें लगता है गुरुजी ने कैसा बता दिया। अरे ये मन की बात जानना हनुमान जी के लिए कोई बड़ी बात है क्या? बोलो। इसलिए हम हमेशा बालाजी से एक प्रार्थना करते हैं, हम किसी के मन की बात बता पाए, किसी के बाप का नाम बता पाए ना बता पाए, पर जो समस्या लेकर दरबार में बैठा है उसकी समस्या का समाधान हो जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और आज हमें इसी एकादशी को, दीपावली के बाद आने वाली एकादशी को 15 साल दरबार की कृपा पाए हुए हो जाएगा। और दादा गुरुजी ने 40 साल तक दरबार लगाया, लाखों लोग आए, लाखों लोग यहाँ पेशी करते हैं, लगातार आते हैं, लेकिन आज तक कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं गया। जाओ, तुम भी नहीं जाओगे, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो। अब तुम सोचो कि गाल भी फुला ले और मोहम्मद रफी की गजल भी गा ले, तो क्या घर के कक्काएं हनुमान जी है? तुम सोचो कि हम जाए और जातनु तुरंत एसी में बैठ भी मिलो, तुरंत परचा, तुरंत चमत्कार, फटरी के बारे न कटा। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो। इस बार अर्जी नहीं लगी, अगली बार लग जाएगी। अब तो बागेश्वर धाम पे बढ़िया नियम हो गया, टोकन नंबर एक साल में आते थे, बंद हो गए। अब क्या, अब तो जब हम रहते 3-4 घंटा रोज दरबार लगाते हैं, बिना टोकन नंबर का पता चले एक ही बार में नंबर आ जाए, 2 बार में 3 बार में आ ही जावे। तो जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार है। पर्चा के चक्कर में ना पड़ना, तुम नियम पालन शुरू कर दो, लहसुन प्याज बंद कर दो, पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, जब जब विपत्ति और संकट आएगा, तुम्हारे साथ हमारे बागेश्वर बालाजी की सेना खड़ी नजर आएगी और तुम्हें अनुभव भी होगा। जाओ, तुम्हारी विपत्ति में तुम अकेले नहीं रहोगे, हमारे सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन मंदिर चल जाना और कह देना आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे, बस उसके बाद तुम्हारी जय जय होगी। तो ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो सब लोग। हम दरबार शुरू करते हैं। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना। हमसे मिलने के नाम पर किसी को भी शुल्क फीस दान दक्षिणा नहीं देना। दरबार निःशुल्क था, है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक बागेश्वर धाम निःशुल्क रहेगा। क्यों? तुम हमारा परिवार हो और हम तुमसे दान लेने लिए नहीं बैठे, हम तुम्हारे दिल में हनुमान के लिए बैठे। हम चाहते हैं तुम मजाक ना बनो, हम चाहते हैं तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े,
हम चाहते हैं तुम्हें हर समस्या का समाधान पूरी जिंदगी के लिए प्राप्त हो जाए। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जो भी जानकारी लिया करो कार्यालय से, सूचना भी कार्यालय से, पेशी मंगल की या शनिवार की। और घर में सब लोग लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे, तुम नियम शुरू कर सकते हो और अपना काम भी करो। जब टाइम मिले महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार। पर दूसरी बात, अपना नाम, अपनी समस्या दाम पर किसी को भी ना बताएं। बालाजी की कृपा में ताकत होगी आप तो आप, हम आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा देंगे। एक बात और, वही पूछना जो तुम सुन सको, नहीं तो बिना छीले छोड़ा नहीं जाएगा। फिर तुम बाद में कहो गुरुजी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, वीडियो डिलीट करवाओ। का हमारे हाथ में रहा, आदमी बना के डाल देते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप वही पूछना जो आप सुन सको, नहीं तो ठटरी बार दी जाएगी। आज तक बड़े बड़े बुद्धिमान, बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ, बीच में तुम झंडा से खड़े ना हो। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा पोल खोलने आए, ठटरी के बड़े अपनी खुलवा कर गए। यही हनुमान जी की ताकत है। किसकी? हमारी नहीं है, हम तो माध्यम है, हम तो प्रार्थना करते हैं। अच्छा देखो, और जगह रहते हैं तो वाईफाई हटो जो है, ईमेल सिग्नल आओ। और जगह रहते दूर, इतने तो सैटेलाइट इतना ही लगी, सामने ही मंदिर है। तो फिर तुम बाद में कहो कि गुरुजी हमारा घर बर्बाद होगा, जो होगा। देखो हम भाई छोड़ भी नहीं, इतना कह सकते हैं, हे भारत के सनातनियों, हम तुमको बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं, भारत में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब में क्षमता नहीं है बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले गए। किसी भी में ताकत नहीं है, जो आएगा ठटरी बर्बा करके अपनी जाएगा। और दूसरी बात, गर्व के साथ तुम्हें कहते हैं, जो भी आएगा हम इतना बताएंगे उसके बारे में वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। हाँ, क्या हम भारत में चाहते हैं राम राज्य की स्थापना और घर घर राम की भक्ति जागृत हो जाए। जिसे देखो उसे जल्दी थोड़ा धैर्य लाया करो। हम इतने व्यस्त होने के बाद भी, इतनी उलझनों के बाद भी, इतनी पारिवारिक प्रेशर, इतने शिष्यों का प्रेशर, इतने दरबार का प्रेशर, उतना ही शरीर का प्रेशर, तब भी हम किसी का मन खिन्न नहीं करते कि हाँ आप हमारे हो तो थोड़ा तुम भी धैर्य रखा करो कि आज वार्ता नहीं हुई, अगली बार हो जाएगी और अगली बार हो जाएगी। हम जब तक जिंदा हैं तब तक मानव होकर मानव की सेवा करते रहेंगे। और हमारा उद्देश्य केवल चमत्कार दिखाकर भीड़ जुटाना नहीं है। दान तो हम लेते नहीं हैं, आपको लगना कुछ नहीं, मिलना ही मिलना है। बैठ जाओ भभूति फ्री में, पर्चा बन जाए पर्चा में लिखी भई स्याही की कलम फ्री में, मूड हमारा ज्यादा बन जाए पटकी फ्री में, और ज्यादा मूड बन जाए प्रसाद फ्री में, दोनों समय अन्नपूर्णा फ्री में, रुकना पंडाल में फ्री में। बड़े बड़े कलाकार के पैसा हम खर्चा करें, संगीतकारों के कथा तुम्हें सुनने मिले। हम बड़े बड़े दिल्ली बम्बई के कलाकारों को चमत्कार दिखाकर पागल बनाएं ताकि ये आगे के लगे हम पर रुपया ना ले और बागेश्वर धाम आए। लेकिन उनके जो है उनकी कला की प्रस्तुति आप देखो फ्री में। अब तुम हनुमान जी के प्राण चाहते हो तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो
हम तुम्हारे लिए इसलिए नहीं बैठे कि तुम्हारा पर्चा बनाया, उस वक्त चमत्कार दिखाया, बस तुम्हारा काम हो गया, तुम चले गए। हम तुमको जिंदगी की वो पूंजी देना चाहते हैं। हम चाहते कि जितने दिन हमारे तन में प्राण है, आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। ये पूरी चर्चा रिकॉर्ड कर ली भैया। हम 100 की सीधी बताएं दे रहे, वीडियो टीवी पे जा रही है बात, लाखों लोग सुनेंगे। जो है हमारा सब खुल्लम खुल्ला है, हमारी जिंदगी की किताब खुली है, कहने में डरते नहीं है, ना चूकते हैं। कथा करना जरूरी है क्योंकि कर्जा भी है और अन्नपूर्णा भी हमें चलाना है। अब तुम्हें अन्नपूर्णा भंडारा कहां से खिलाए जो तुम पूरी सब्जी झोंक रहे, ये जो तुम लाइट टेंट देख रहे, क्या हमारे पिताजी राजा थे कि हम उनका खजाना बेच रहे? पिताजी कुछ नहीं करते थे, मांग मांग के काम चला रहे हैं। तो कथा इसलिए करते हैं, दक्षिणा मिलेगी, दक्षिणा मिलेगी तो भंडारा चलेगा, आप लोगों को प्याऊ की व्यवस्था बन जाएगी, थोड़ी 3 सेट की छाया बन जाएगी, थोड़ी लाइटें लग जाएंगी, थोड़ा मंदिर का काम हो जाएगा। इसलिए हमें कथा करना भी बहुत आवश्यक है। आज का दरबार हम बालाजी के चरणों में मंगल में प्रार्थना करते हुए प्रारंभ करते हैं। आप लोग नाम जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, बालाजी आपकी अर्जी सुन ले। जिन्हें बुलाया जाए वो दरबार में आएंगे। आपको हम बता दें, सामूहिक अर्जी तो सबकी लगाई जाएगी, लेकिन आज जिन पर सन्यासी बाबा की करुण कृपा हुई होगी उनको बुलाकर हम जो है दरबार के क्रम को आगे करेंगे। आपको पर्चा जिनका बने, बात को ध्यान पूर्वक सुने, ना समझ में आवे तो टोकें, गलत बोले तो टोकें। हाँ, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, देख कर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, हमने क्या बोला, पर जो हमारी परंपरा में 3 पीढ़ियों से चल रहा है, हनुमान जी भगवान की जो सिद्धि का यहाँ का प्रताप है, जो कह दिया जाएगा, जो लिख दिया जाएगा, वो कटने वाला नहीं है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, दिव्य दरबार की। आप जो भी जानकारी लिया करें कार्यालय से ही लिया करें, किसी भी सेवादार के चक्कर में आप ना पड़ें, क्योंकि हमारे नाम पर तरह तरह की फ्रॉडगिरी की जाती है। हमें कोई लेना देना नहीं रहता, अपने राम जी सीधे साधे हैं और हमारे साथ में कई लोग फोटो दिखा करके फ्रॉडगिरी करते हैं। तो इस चक्कर में भी मत पड़ना कि गुरु जी के साथ में खड़े हैं तो ये मिलवा देंगे। हम तो रास्ता चलते फोटो खिंचवा लेते हैं, कोई ने कहा गुरु जी खिंचवा लो, अपन तो बिकाऊ है ही है तो खिंचवा लेते हैं। पर उस चक्कर में आप अपना शोषण मत करवाना। बागेश्वर धाम पर तुम्हें 2 ही लोगों से मतलब है, एक बालाजी से, दूसरा हमसे। यहाँ के नियम से, और हम इतना आपको आश्वासन देकर, अब आज की कह रहे कल का पता नहीं। आज तो तुम लोग खड़े हो, भी महंत राजदास जी कह रहे, ये भैया पूरा वीडियो डालना। आज तो तुम लोग खड़े हो तो कह रहे हो, और एक बात बोले, बुरा ना मानना, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। आज तुम हमारे हो, हमें दिख रहा, पर आगे जो हमें दिखाई पड़ रहा है, उस आधार पर हम ये कह रहे हैं कि कल जब हमारे ऊपर विपत्ति आएगी तब पता लगेगा कौन हमारा है। जब लोग गालियां देंगे, आज तो तुम भोंक लगा रहे, प्रणाम कर रहे, बड़ी श्रद्धा दिखा रहे, हाथ जोड़ रहे, भभूति पकड़ रहे,
लेकिन कल जब लोग गालियां देंगे, उतार चढ़ाव है, अच्छा बुरा, मान सम्मान दोनों लगे रहते हैं इंसान के जीवन में, भगवान के जीवन में भी ये हुआ। लेकिन उस दिन देखा जाएगा कि तुम कितने पक्के चेला हो। हम तुम्हें आज नहीं मानेंगे कि तुम आज पक्के चेला हो हमारे। पक्के चेला हम आपका उस दिन मानेंगे जब विपरीत परिस्थिति में तुम खड़े दिखोगे, तब पता लगेगा कि तुम बागेश्वर धाम के हो। वरना बनी बनी की बात है तो सब बनती है। क्या बात? भैया राघव जी, ये तीनों सोफा उठाकर वहां लगाओ, हमारे सामने उठाओ भैया, वहां लगाओ तीनों सोफा। ये बॉक्स हटाइए, बॉक्स हटाओ। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की। यहाँ के सभी लोग उस तरफ पहुंच जाओ, और कोने में वहां लगाओ, और कोने में लगाओ। हाँ, थोड़ा और पीछे, थोड़ा और, बस ऐसे। तपोवन नेपाल से पूज्य महाराज श्री जी अरुणानंद जी स्वामी जी पधारे हैं। जोरदार ताली बजा करके आप ध्यान की पद्धति को पूरे विश्व में पहुंचाते हैं। आचार्य रजनीश ओशो के साथ में आप रहे, ऐसे स्वामी श्री अरुणानंद जी, उनका प्रिय परिकर श्री राघव जी, आप सबका हम बागेश्वर धाम परिवार सीताराम स्वागत है। तो हम आपको पहले से ही सावधान कर देते हैं, जो बात बता रहे थे वो पूरी करें। साधु बनना बड़ा कठिन है। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ये रास्ता और ज्यादा कठिन है, क्योंकि कई लोगों की दुकानें बंद हो गई, कई लोगों के तंत्र मंत्र के व्यापार बंद हो गए। जो 1000, 10,000, 20,000 लेकर भूत भगाते थे, अब वो बागेश्वर धाम में एक नारियल में चले जाते। तो जो भगाने वाले हैं अब वो सामना तो कर नहीं पा रहे, शक्ति वक्ति से उन्हें लड़ नहीं पाना है, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के तो टिकना किसी को है नहीं। अब एक ही उपाय है, तंत्र मंत्र यंत्र। तो तंत्र से बचने के लिए हनुमान जी है, मंत्र से बचाने के लिए भी हनुमान जी है, यंत्र से बचाने के लिए हमारे सेवादार। पर षड्यंत्र ये बड़ा खतरनाक। तो उतार चढ़ाव आता है, ऐसा मत मानना कि नहीं आएगा, हमारे जीवन में भी आएगा। हम अपने आप से एक बात का कमिटमेंट किए हैं कि हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे कि भारतीय हिंदुओं को नाक नीची करनी पड़े। अब भाई कोई मुंह चलाए, बहुत प्रायोजित तरीके से कुछ प्रस्तुत करे, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमारी निजी जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए प्रायः जब माताएं बहनें आती हैं तो हम उनको प्रार्थना कर लेते कि आप मिलो और परिवार वालों को साथ लेकर आओ। कोई भी राजनेता आता है तो हम उनसे कह देते हैं कि आप हमसे मिलो, पर किसी का बुरा करने के लिए हमसे मत रहो। कोई अधिकारी आता है हम उनको भी कहते हैं आप मिलो, लेकिन आप किसी के विषय में मत जानो, आप अपने बारे में जानो। तो साधु बनना बड़ा कठिन है, बहुत कनिष्ठ है। नजर कहाँ है, बैठे कहाँ है, किससे बात कर रहे हैं, एक एक चीज पर लाखों कैमरे लगे हैं। जितनी आंखें उतने कैमरे, जितनी आंखें उतने कैमरे। इसलिए आप सब हमारे हैं, हम आपके हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य
आपके अंदर हनुमान जी की भक्ति को जगाना है। चाहे प्रभाव देखकर जागे अथवा स्वभाव देखकर जागे या बालाजी के प्रति भाव देखकर जागे। ये हम आपके अंदर इसलिए चाहते हैं कि तुम बालाजी के हो जाओ, बालाजी तुम्हारे हो जाएं, तो तुम्हें दरबारों में नहीं भटकना पड़े। ये हम इसलिए चाहते हैं कि जो हली उल्लाह वाले फूफा करके भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण कर देते हैं, अगर अपने ही सनातनी हिंदू कट्टर रहेंगे तो किसी की औकात नहीं है कि वो हिंदुओं का धर्मांतरण करवाए। इसीलिए हम आपको चाहते हैं कि तुम हनुमान जी के हो जाओ और बालाजी तुम्हारे हो जाएं। किसके हो जाएं? जोर से बोलो। तो आज के दरबार में आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? हाथ उठाओ। बात मानोगे? 3 बातें हैं, मानोगे? कच्चा कि पक्का? चलो हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। पहली बात, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ गए। हम महानालायक आदमी, महामूर्ख आदमी, उल्टे सीधे आदमी, हमारे चक्कर में ना पड़ो। जिनके चक्कर में हम पड़े, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़े। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी बात, पेशी करना महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, 2 महीने में भी एक बार, जब छुट्टी मिले तब आना। तीसरी बात, बालाजी के सामने जब भी जाना, जिनसे हमने कृपा पाई, जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दे देते, जिनके बल पर हम तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर देते, जिनके बल पर हम तुम्हारी मानव जीवन की दैहिक भौतिक समस्याओं का समाधान कर देते, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा के चरणों में बैठ करके खड़े होकर के कह देना, बस खत्म, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। उसके बाद तुम्हें पर कभी पीछे मुड़कर के नहीं देखना पड़ेगा। मेरे पागलों, जब जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। लेकिन नियम का पालन तो करना ही। और तुम सोचो कि हम 6 दिन पगुदा पिए, तो मंगलवार को करें जय हनुमान जन गुणसागर ठटरी के बरे न कटा। का हनुमान जी घर के अंकल है? अरे भाई, धैर्य तो रखना पड़ेगा, नियम तो करना ही। और इतना कह देते, अगर इनकी कृपा से कुछ नहीं हो पाया तो फिर दुनिया में कहीं हो भी तो नहीं सकता। अष्ट सिद्धि। और हनुमान जी है कैसे? नाश है रोग। तुम्हें भूत लगे हो तो भूत पिशाच, महावीर जब। इसलिए किनके चरण पकड़ो? बागेश्वर। अच्छा, तुम कहोगे बालाजी और बागेश्वर की बात तुम क्यों करते? हनुमान जी तो सब जगह है, कहीं भी हम जा सकते, कहीं भी जुड़ सकते। बात बिल्कुल सही है, हनुमान जी सब जगह है, चाहे जहां जुड़ो। हवा भी तो सब जगह है, पर गर्मी लगती है तो पंखा के नीचे ही क्यों जाते? जैसे हवा सब जगह है और पंखा के नीचे बैठने पर ज्यादा लगती है, वैसे ही हनुमान जी सब जगह है। संत जहां तपस्या करते वहां विशेष रूप में प्रकट हो जाते हैं। उसी धाम का नाम बागेश्वर धाम है। जहां सन्यासी बाबा के 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा, दादा गुरु जी के यज्ञ और त्याग और तपस्या
वर्तमान में चल रही हर महीना यज्ञ, हर महीना कथा का सदप्रभाव, सुप्रभाव, यहाँ की वाइब्रेशन, यहाँ की तरंगे, यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की एनर्जी, यहाँ की चमत्कारिक सिद्धियां, यहाँ का संकीर्तन, यहाँ पर हो रहे अनवरत हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी का अर्चन, बंदन, ध्यान, पूजन, मनन, चिंतन, अनवरत जो लाखों लोग आकर के श्री बागेश्वर हनुमान जी के सम्मुख खड़े होकर के उपासना, जाप, जप, तप, नियम, ध्यान, साधना कर रहे हैं, उसका सदप्रभाव ऐसा बन रहा है कि पूरे परिक्षेत्र प्रांगण बागेश्वर धाम की इस धरती पर सकारात्मक ऊर्जा का एक भंडार भर गया है।